हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 के टॉपिक मैनले रॉ रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट मैनले रॉ पावर रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी नॉन लीनियर रिएक्टेंस के बारे में। देखिए, एक रिएक्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अ रिएक्टेंस इज डिफाइंड एज अ सर्किट एलिमेंट दैट स्टोर्स and releases electromagnetic energy as opposed to a resistance which dissipates energy। देखिए, हम जानते हैं कि यदि हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं तो वो करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। तो एक टाइप से क्या होता है, रेजिस्टेंस तो क्या करता है, एनर्जी डिसिपेशन का काम करता है। बट रिएक्टेंस जो होता है वो एक सर्किट एलिमेंट की फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है और रिलीज करता है। अगर हमने जो रिएक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर की है दैट इज प्रोडोमिनेंटली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द स्टोर्ड एनर्जी इज प्रीडोमिनेंटली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस केस में रिएक्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। बट ऑन द अदर केस, if the stored energy is predominantly in the magnetic field, then reactance will said to be inductive। बट जब हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की बात करते हैं then it becomes much more convenient to speak in terms of the voltages and currents rather than electric and magnetic field। यदि अगर मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रही हूँ, अभी हमने बात करी थी दो टाइप की रिएक्टेंस की, एक होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। If we are talking about the capacitive reactance, यदि हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं तो उस केस में सर्किट एलिमेंट की कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, C से, एंड इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो उस केस में हम C को डिफाइन करते हैं Q अपॉन V से। लेकिन यदि जो Q अपॉन V का रेशियो है यह लीनियर नहीं होता है तो उस केस में हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम नॉन लीनियर कहते हैं। तो उस केस में हम नॉन लीनियर कैपेसिटेंस को हम पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में C की वैल्यू हो जाएगी डेल Q ओवर डेल V और करस्पॉन्डिंग नॉन लीनियर इंडक्टेंस को हम डिफाइन करेंगे कैपिटल L से, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल फाई ओवर डेल I। तो जब पैरामेट्रिक डिवाइसेस की बात करते हैं then this type of mixing effects occur when voltages at two or more different frequencies are imposed on a non-linear reactance। तो आगे हम फर्दर पैरामेट्रिक एम्पलीफायर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उस केस में हम वेरियस टाइप के वोल्टेजेस की मिक्सिंग की बात करेंगे जब दो या दो से ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी को इम्पोज कर देते हैं उस केस में। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करना चाहेंगे मैनले रॉ रिलेशंस के बारे में। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि मैनले रॉ रिलेशन है यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल रिलेशन है जिसके द्वारा हम किसी भी नॉन लीनियर रिएक्टेंस के लिए फ्लो होने वाली इनसाइड और आउटसाइड पावर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे पावर के लिए हम एक रिलेशन बताते हैं। So this is the useful relation connecting the power at different frequencies flow into and out of a non-linear reactance and termed as Manley-Rho relations। Means हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए पावर को कनेक्ट करते हुए एक रिलेशन बताएंगे और इस रिलेशन के द्वारा हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि whether it is possible in a reactive frequency conversion when the frequency of the signal is raised or lowered। कि यदि हम किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो इस केस में रिएक्टिव फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन में क्या पावर गेन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मैनले रिलेशन से हम क्या बताते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे पावर को रिलेट करते हैं। तो जब हमारे पास में एक ऐसा रिलेशन होगा तो हम यह डिटरमाइन कर सकते हैं कि
सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने पर ये जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन प्रोसेस होगा उस केस में पावर गेन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में दो सोर्सेज होंगे, जिसमें से एक तो होगा सिग्नल जनरेटर एंड द अदर सोर्स विल बी द पंप जनरेटर which will be operated at their respective frequencies fs and fp। यानी कि जो सिग्नल जनरेटर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम fs से ऑपरेट करेंगे और पंप जनरेटर की फ्रीक्वेंसी होगी fp। अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये इनकी जो कैपेसिटेंस है वो नॉन लीनियर कैपेसिटेंस है, so this non-linear capacitance will cause the generation of frequencies at the harmonics of fs and fp। सो आप इस फिगर में देख सकते हैं हमने मैनले रॉ रिलेशन के लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंट किया है। इस सर्किट में आप देख सकते हैं ये हमारा सिग्नल वोल्टेज है जिसके द्वारा हम एक सिग्नल जनरेटर को जनरेट कर रहे हैं। ये हमारा पंपिंग सोर्स है, यानी कि हम इसके द्वारा पंपिंग वोल्टेज ऑब्टेन कर रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है एफपी, यानी जनरेटर को हम ऑपरेट कर रहे हैं एफपी फ्रीक्वेंसी पे और सिग्नल जनरेटर को हम ऑपरेट कर रहे हैं एफएस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, साथ ही इनकी वेरिएबल कैपेसिटेंस हमने यहाँ शो करी है। ये जो हमने एरो का सिंबल लगाया है इस कैपेसिटर पे, दैट इज शोइंग द वेरिएबल कैपेसिटेंस। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये बैंड पास फिल्टर की तरह ट्रीट करता है, ये बैंड पास फिल्टर अपने में से केवल एक हार्मोनिक कंपोनेंट को पास आउट करता है in the presence of the two applied frequencies fs and fp। तो ये हम देख सकते हैं m fp प्लस n fs, यहाँ पर ये हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैं और जिनके हमें क्या होते हैं इन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के हमें इनफाइनाइट नंबर के मोड्स मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक fs प्लस fp मिल सकता है, fp माइनस fs हमें यहाँ एक हार्मोनिक कंपोनेंट मिल सकता है इस टर्मिनल पे। तो सिमिलरली हमने उनको एक जनरली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है एंड दैट विल बी द एम एफ पी प्लस एन एफ एस। एफ पी क्या है? पंपिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं एंड एफ एस इज फॉर द सिग्नल जनरेटर। अब क्योंकि हमने यहाँ पे दो टाइप के वोल्टेजेस अप्लाइड किए हैं, फर्स्ट वन इज द सिग्नल वोल्टेज एंड अनदर वन इज द पंपिंग वोल्टेज। सो इस केस में टोटल वोल्टेज क्या होगा? V and it will be taken as the sum of the Vs and Vp। So V will be equal to the Vs plus Vp। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डायग्राम में Vs और Vp को AC सिग्नल लिया है। So उस केस में हम इनको साइनोसॉइडल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So Vs will be the Vs cos of omega st plus Vp cos of omega pt। बट हम ये जानते हैं कि जो चार्ज Q है ये AC वोल्टेज का एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। सो हम Q को वोल्टेज के फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हियर Q विल बी रिटन एज द फंक्शन ऑफ द वोल्टेज। और जब हम इस चार्ज Q को टेलर थ्योरम के द्वारा एक्सपैंड करते हैं देन Q की वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट Q विल बी द Q एट 0 plus del q over del v at v is equals to the 0 into the v plus del 2q over del v square at v is equals to the 0 into v square plus so on। Since अभी हमने कहा है कि v की वैल्यू है vs plus vp और vs cos omega t plus vp cos omega pt। सो यहाँ से हम cos ऑफ ओमेगा एस टी और cos ऑफ ओमेगा पी टी की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि cos ओमेगा एस टी को हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर j ओमेगा एस टी प्लस e रेज टू द पावर माइनस j ओमेगा एस टी अपॉन 2। सिमिलरली हम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइनली हम v के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं दैट v विल बी इक्वल टू द vs अपॉन 2 into e raised to the power j omega st plus e raised to the power minus j omega st plus vp upon 2
इंटू ई रेज टू द पावर जे ओमेगा पी टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा पी टी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमें v की वैल्यू इस फॉर्मेट में मिली है। अब जब हमने चार्ज q को टेलर्स थ्योरम के द्वारा एक्सपैंड किया था तो हम देख सकते हैं कि हम q का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और साथ ही हमारे पास में v के टर्म है। तो जनरलाइज फॉर्म में हम q के लिए एक एक्सप्रेशन ले सकते हैं एंड दैट विल बी गिवन एज q, इट विल बी इक्वल टू द समीशन फ्रॉम m is equals to the minus infinite to plus infinite summation n is equals to the minus infinite to plus infinite qmn e raised to the power j into m omega p plus n omega st। अब क्योंकि ये जो चार्ज होता है ये टाइम का एक रियल फंक्शन होता है तो उस केस में इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक दूसरे के इक्वल होंगे और साथ ही mn की वैल्यू को हम माइनस m और माइनस n से रिप्लेस कर देंगे तो उस केस में भी उसकी वैल्यू इक्वल होगी। सो qmn विल बी इक्वल टू दी q कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस m माइनस n। तो ये तो अभी हमने q के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन दिया है। सिमिलरली हम वोल्टेज के लिए भी हम एक एक्सप्रेशन प्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट विल बी द v, it will be equal to the summation over m is equals to the minus infinite to plus infinite, summation over n is equals to the minus infinite to plus infinite vmn e raised to the power j omega pm plus omega sn into t। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना ये वाली वैल्यू है हमारे पास में। यहाँ पर हमने ओमेगा p और ओमेगा s को हमने m और n के टर्म में रिप्रेजेंट करते हुए एक जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया है। फर्दर अगेन हम ये कहते हैं कि वोल्टेज इज ऑल्सो द रियल फंक्शन ऑफ टाइम। सो अगेन vmn कैन बी इक्वल टू दी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ v और माइनस m ऑफ माइनस n। तो इस प्रकार से यदि हम मैनले रॉ रिलेशन के लिए हमने जो एक इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर किया है उसमें फ्लो होने वाली करंट यदि हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं सो दैट फ्लोइंग करंट विल बी इक्वल टू दी रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ चार्ज q विद द टाइम। क्योंकि हमने यहाँ पे AC सिग्नल अप्लाई किया है तो AC सिग्नल के केस में हम यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं और करंट को हम डिफाइन करते हैं dq अपॉन dt के रेशियो से। अब भी हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में हमने q की वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब हमें क्योंकि dq ओवर dt निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इस रिलेशन का इक्वेशन नंबर 3 का हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन ओवर m समीशन ओवर n qmn j इंटू m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s into e raised to the power of j m omega p plus n omega s into t। so देखिए हमने यहाँ पे लिखा है I की वैल्यू होगी dq अपॉन t which is equal to the summation over m is equals to the minus infinite to plus infinite summation over n is equals to the minus infinite to plus infinite qmn j m omega p plus n omega s e raised to the power of j इंटू m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s इंटू t। अब यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी टर्म है विच इज द qmn इंटू j ऑफ m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s, इसको हमने लिखा है imn के इक्वल। सो हेयर imn इज इक्वल टू दी qmn j इंटू m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s कंसीडर करने पर फ्लोइंग करंट के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा I विच इज इक्वल टू दी dq ओवर dt इक्वल टू दी समीशन ओवर m इज इक्वल टू द माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट समीशन n इज इक्वल टू द माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट I m n e raised to the power of j into m omega p plus n omega s into the t। अब देखिए हमने कहा था कि मैनले रॉ रिलेशन के द्वारा हम पावर और फ्रीक्वेंसी के साथ एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। सो अब हम जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है एम ओमेगा पी, डिफरेंट हार्मोनिक्स के जो फ्रीक्वेंसी है एम ओमेगा पी प्लस एन ओमेगा एस, इन पर हम एवरेज पावर निकालना चाहते हैं। तो देखिए हम जानते हैं पावर क्या
होता है v इंटू दी आई के इक्वल होता है. सो p इज इक्वल टू द v इंटू दी आई. सो हियर pmn will be equal to the vmn I complex conjugate mn plus v complex conjugate mn into imn. इसी प्रकार से p माइनस m माइनस n वैल्यू के लिए क्या होगा, v कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस m माइनस n i m n प्लस v माइनस m माइनस n i कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस m माइनस n. अब सिंस वी कंसीडर दैट pmn is equals to the p of माइनस m माइनस n, तो जो नॉन लीनियर कैपेसिटेंस होती है उसको हम लॉसलेस अज्यूम करते हैं. सो यहाँ पे हम पावर कन्वर्जन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समीशन ओवर n समीशन ओवर m, p mn विल बी इक्वल टू दी 0. यहाँ पे पावर कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा पावर लॉसेस, हम यहाँ कह रहे हैं कि नॉन लीनियर कैपेसिटेंस को हम अज्यूम करते हैं लॉसलेस. तो इस केस में हमने क्या करा है, इस ऊपर वाले रिलेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s डिवाइडेड बाय m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s से. तो उस केस में इक्वेशन नंबर 9 इस फॉर्मेट में हमें मिलती है. तो देखो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे अब, क्योंकि हमें पावर और फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन बताना है. तो देखो हम 1 बाय 1 टर्म के साथ लिखेंगे ओमेगा p समीशन ओवर m समीशन ओवर n m p mn डिवाइडेड बाय m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s प्लस ओमेगा s, क्योंकि हम समीशन यहाँ पे m और n के लिए ले रहे हैं तो इसलिए ओमेगा s को हमने बाहर लिया. ओमेगा s समीशन ओवर m समीशन ओवर n pmn into n अपॉन m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s. अब हमने जो ये एक्सप्रेशन प्रेजेंट किया है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन हम, तो देखो क्योंकि देखो हमने जो अभी कंसीडर किया था इक्विवेलेंट सर्किट, उस केस में हमने एक तो सिग्नल जनरेटर है और एक हमारे पास में पंपिंग जनरेटर है. सिग्नल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को हम या fs या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पंपिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को fs या एंगुलर फ्रीक्वेंसी को fp या फिर ओमेगा p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब उसकी वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे सर्किट में सोर्स हमने लगाया है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का. तो ओमेगा p और ओमेगा s की वैल्यू तो 0 के इक्वल नहीं होगी. तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वैलिड कब होगा, जब हम ये अज्यूम करते हैं कि समीशन ओवर m माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट समीशन ओवर n इज इक्वल टू द माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट m p mn डिवाइडेड बाय m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s इज इक्वल टू दी 0. और समीशन ओवर m इज इक्वल टू द माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट समीशन ओवर n इज इक्वल टू द माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट n p mn m ओमेगा p प्लस n ओमेगा s इज इक्वल टू दी 0. तो अभी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 11 और इक्वेशन नंबर 12 से हमें दो रिलेशंस मिले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पावर है और इसकी फ्रीक्वेंसीज को हमने अलग अलग हार्मोनिक्स के साथ में एक रिलेशन बताया है. सो दीज टू रिलेशंस आर नोन एज मैनली रॉ रिलेशंस. फर्दर आगे अगर यदि हमें इनको और एक्सप्रेस करना हो तो इक्वेशन नंबर 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं that summation over m is equals to the minus infinite to plus infinite summation over n is equals to the minus infinite to plus infinite m p mn m omega p plus n omega s plus summation over m is equals to the minus infinite to plus infinite summation over n is equals to the minus infinite to plus infinite minus of m p minus m minus n minus of m omega p minus of n omega s will be equal to the 0. हमने क्या करा इस केस में m और n को माइनस m और माइनस n के लिए लिखा है, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन में m को माइनस n से रिप्लेस करते हैं और n को माइनस m से रिप्लेस करते हैं सेकेंड टर्म में, क्योंकि हम जानते हैं कि p mn की वैल्यू हमेशा बराबर होती है p ऑफ माइनस m और माइनस n के. सो बोथ जो दोनों टर्म्स होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, फाइनली हमें यही रिलेशन मिलेगा. तो इसको रिड्यूस कर दे सकते हैं हम उस केस में समीशन ओवर
m is equals to the 0 to the infinite, summation over n is equals to the minus infinite to plus infinite, m p m n, m omega p plus of n omega s which will be equal to the 0. So ये तो अभी हमने बात की थी 11th इक्वेशन के लिए. सिमिलरली हम 12th इक्वेशन के लिए भी ये रिलेशन लिख सकते हैं n के केस में. So these इक्वेशन नंबर 13 एंड इक्वेशन नंबर 14 को हम मैनले रो रिलेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. तो इस प्रकार से अभी हमने पावर और फ्रीक्वेंसी के साथ में यानी फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस के साथ में होने वाले पावर को हमने यहाँ पे मैनले रॉ रिलेशन के द्वारा डिस्कस किया है. थैंक यू सो मच.